सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 4 पर्यावरण का पाठ 12 चोंच और पंजे, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले इस पाठ की हेडिंग के बारे में बात करते हैं। चोंच और पंजे, थोड़ा सा इसको ठीक करना पड़ेगा। चोंच और पंजे। चोंच क्या होती है? पक्षी का जो मुंह होता है वह चोंच के रूप में होता है। पक्षी कौन से होते हैं? पक्षी किसे कहते हैं इसको आप जानते हैं। जिनके पंख होते हैं, जो उड़ते हैं आसमान में, वो पक्षी होते हैं। और उनके पंजे यानी पक्षियों के पैर। जिस प्रकार का पक्षी होता है उसी प्रकार से उसके पंजे होते हैं। कईयों के पंजे बहुत ही मजबूत होते हैं, किसी पक्षी के पंजे कम मजबूत होते हैं, किसी के पंजों में जाली लगी होती है, किसी के पंजे ज़्यादा तीखे होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के पंजे होते हैं, अलग अलग प्रकार की चोंच होती है। तो तरह तरह के पक्षी होते हैं। तो चलिए, बहुत ही मज़ेदार पाठ है और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक वृक्ष पर तरह तरह के पक्षी बैठे हैं। अब कौन कौन से पक्षी हैं, हम एक बार इनको पहचानते हैं। देखिए, तो तरह तरह के पक्षी बैठे हैं। तो ये पक्षी बैठा है यहाँ, सफ़ेद रंग का। इसका नाम है बगुला। ये सफ़ेद रंग का पक्षी, क्या नाम है इसका? बगुला। इसके बाद में ये यहाँ पर सिर के ऊपर कलंगी वाला पक्षी है। इस पक्षी का नाम है हुदहुद। तो यहीं इसको लिख लेते हैं, हुद। और एक बार हुद और लिख लेंगे तो हुदहुद ये पक्षी का नाम हो जाएगा। फिर ये एक सुंदर से घोंसले के पास में ये पक्षी है, इसका नाम है बया। ये पक्षी बहुत सुंदर घोंसले बनाता है। इसके बाद में ये यहाँ बैठा है कबूतर। कबूतर लगभग सभी जगह पाए जाते हैं, तो कबूतर आप सबने निश्चित रूप से देखा होगा। फिर ये पक्षी है लाल चोंच वाला तोता। तोता भी लगभग सभी जगह पाया जाता है और आप इससे ज़रूर परिचित हैं। और इसके बाद में ये काले रंग का पक्षी है, कांव कांव ऐसे ये करता रहता है, इसका नाम है कौवा। तो ये इतने पक्षी हो गए हैं। एक ये बीच में एक पक्षी बच गया, सुंदर सा पक्षी। ये देखिए, ये एक सुंदर सा पक्षी है और जिसके पंख बहुत सुंदर है। ये चांद से इसके पंख पर बने हुए हैं। बिल्कुल, इस पक्षी को भी आप जानते हैं, मुझे पता है। और इस पक्षी का नाम है मोर। ये हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो इस वृक्ष के ऊपर बगुला, हुदहुद, बया, कबूतर, मोर, तोता और कौवा, इतने पक्षी इस वृक्ष के ऊपर बैठे हैं। चलो इस पाठ को आगे बढ़ाते हैं। और इस वृक्ष के नीचे एक गाय भी बैठी है और एक बकरी भी बैठी है। अब आपने चित्र देख लिया। अब इस चित्र में आपको कौन कौन से पक्षी दिखाई दे रहे हैं? अभी आपने सबके नाम जाने थे, तो आप इसका उत्तर देंगे कि इस वृक्ष में हमें हुदहुद, बया, बगुला, कबूतर, मोर, कौवा और तोता दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न है, चित्र में गाय बकरी भी दिखाई दे रहे हैं, तुमने उन्हें पक्षी क्यों नहीं माना? चित्र में गाय बकरी भी दिखाई दे रही है, लेकिन तुमने उन्हें पक्षी क्यों नहीं माना? इसका उत्तर होगा, पक्षियों के 2 पैर, पंख तथा चोंच होती है, जो गाय व बकरी में नहीं है, इसलिए उन्हें पक्षी नहीं माना। प्रश्न नंबर 3 है, इनमें कौन सा पक्षी तुम्हें सबसे सुंदर लग रहा है और क्यों? इसका उत्तर होगा, मोर सबसे सुंदर लग रहा है।
क्योंकि इसमें कई तरह के चटक रंग हैं। इसके लंबे लंबे पिच्छक बहुत ही सुंदर है, जिस पर चंद्रमा जैसी आकृतियाँ बनी हुई है, और मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, इसलिए मोर हमें सबसे सुंदर लग रहा है। इसके बाद के भी प्रश्न हैं। अपने क्षेत्र के अन्य पक्षियों के नाम लिखिए एवं उनमें से कुछ के चित्र बनाइए। कक्षा में, इसके बाद में दूसरा है, कक्षा में साथियों के साथ गोल घेरे में बैठ जाइए और अपने आप को कोई एक पक्षी मानकर उसकी आवाज़ निकालिए और बताइए कि वह क्या क्या खाता है। तो पहले प्रश्न के उत्तर में हमारे क्षेत्र में उल्लू, बाज, सारस, गिद्ध, बतख, चील, गौरैया, तितर, गोडावण आदि पाए जाते हैं, और इनके चित्र आपको इस पाठ में मिल जाएंगे। वहीं से आप इसका चित्र ले लीजिए और आप इसका चित्र बना लीजिए। अगला प्रश्न है, कक्षा में साथियों के साथ गोल घेरे में बैठ जाइए और अपने आप को कोई एक पक्षी मानकर पक्षियों की आवाज़ें और उनकी आवाज़ की नकल करनी और वह क्या क्या खाता है ये बताना। तो आप अपनी कक्षा में इस प्रकार से गोल घेरा बनाकर बैठ जाइए और आप में से एक अपने आप को मानेगा गौरैया, एक मानेगा मोर, एक तोता, एक कौवा, एक कबूतर और एक बतख। अब जो अपने आप को गौरैया मानेगा वो बोलेगा चैं चैं चें चें, और ये गौरैया कीड़े मकोड़े और दाने खाती है। और दूसरा जो अपने आप को मोर मानेगा उसकी आवाज़ निकलेगी। मोर की बहुत सुंदर आवाज़ होती है, और मोर मेंढक, सांप और छिपकली खाता है। और तोता हरी मिर्च और टमाटर और फल खाता है। कौवा काँव काँव करता है, मांस, कीड़े मकोड़े, अनाज खाता है। कबूतर सब जगह मिल जाता है, गुटर गूं इस प्रकार से उसकी आवाज़ आती है। अनाज के दाने खाता है। बतख मछली और जलीय जीव जंतु खाती है, पैंक 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 ऐसे आवाज़ करती है। तो पाठ को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम राजस्थान के कुछ पक्षियों के बारे में जानते हैं। देखिए, ये हमारे सामने बहुत ही सुंदर सा पक्षी है जिसका नाम है हुदहुद। यह बादामी रंग का होता है। पूंछ और पंखों पर इसके काली धारियाँ होती है। सिर पर कलंगी होती है, ये आपको दिखाई दे रही है ना ऐसे, ये कलंगी होती है। उड़ान शुरू करते समय और उतरते समय कलंगी फूल की तरह खुल जाती है, ये इसकी विशेषता होगी। उड़ान शुरू करेगी और ख़त्म करेगी तो ये फूल की तरह खुल जाएगी, जैसे अब खुली हुई है। लंबी घुमावदार चोंच की सहायता से यह जमीन के अंदर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को खाता है, और यह खेती के लिए लाभदायक है। अब ये खेती के लिए लाभदायक क्यों है? क्योंकि ये ज़मीन के अंदर मिलने वाले कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, और ये कीड़े मकोड़ों को खा जाता है तो कीड़े मकोड़े खेती को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसका नाम याद रहेगा आपको, हुदहुद। अब दूसरे पक्षी की बात करते हैं। ये एक सुंदर से घोंसले के पास में पक्षी है जिसका नाम है बया। तो इस बया की बात करें, यह एक छोटी सी किंतु बुद्धिमान चिड़िया होती है। अपने खूबसूरत तुम्बी नुमा घोंसले बनाने की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है, और इनके घोंसले खेतों के आसपास के पेड़ों पर लटकते हुए देखे जा सकते हैं। ये दिखने में तो घरेलू चिड़िया जैसी होती है, लेकिन इसकी चोंच मोटी और पूंछ छोटी होती है। ये मोटी पत्तों वाली घास को चीर चीर कर पतले धागे नुमा तंतु निकालती है। कितनी मेहनती चिड़िया है। और इस तार से अपना घोंसला तैयार करती है। ये खेती और ज़मीन के आसपास झुंडों में रहती है, यानी बहुत सारी बया इकट्ठी रहती है और खूब शोर मचाती है।
यह समूह में कभी कभी अनाज की पकी फसलों को चट कर देती है। अब एक शब्द है यहाँ पे, चट कर देती है। तो चट करने का मतलब होता है खा जाती है, उसको फसल को समाप्त कर देती है, बहुत नुकसान कर देती है। अब आगे बात कर रहे हैं हम गोडावण की। इसको अच्छी प्रकार से देख लीजिए। ये गोडावण पक्षी है। ये वजनी पक्षियों में से एक पक्षी है, यानी इसका वजन ज़्यादा होता है। यह अपने बड़े आकार के कारण शुतुरमुर्ग जैसा दिखाई देता है। इसके सिर पर काला रंग है। राजस्थान के थार के मरुस्थल में इसकी संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है और ये घास में रहना पसंद करता है। अत्यंत ही शर्मीले स्वभाव का होता है और इसे शर्मीले पक्षी और सोन चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। यानी गोडावण का दूसरा नाम हो गया सोन चिड़िया और शर्मीला पक्षी भी इसको कहते हैं। यह कीड़े मकोड़े व अनाज खाता है। वर्तमान में इसकी संख्या कम होती जा रही है। इस प्रजाति को बचाने के लिए सन 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया है। कब किया गया? 1981 में। अब आप बताइए, बया ज़्यादातर खेतों के पास वाले पेड़ों पर ही घोंसले क्यों बनाती है? इसका उत्तर होगा, बया अधिकतर अनाज के दानों को खाती है जो इसे खेतों में आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए यह खेतों के पास वाले पेड़ों पर ही अपने घोंसले बनाती है। प्रश्न नंबर 2, ये एक प्रश्न हो गया हमारा। ये दूसरा, हुदहुद खेतों के लिए लाभदायक क्यों है? इसका उत्तर होगा, यह जमीन के अंदर मिलने वाले कीड़ों को जमीन खोदकर निकाल लेता है, जिससे खेतों की जमीन पोली हो जाती है। यह फसल के लिए हानिकारक कीड़ों को भी खा जाता है, इसलिए हुदहुद खेतों के लिए लाभदायक है। तीसरा प्रश्न है, गोडावण हमारा राज्य पक्षी क्यों है? गोडावण की संख्या बहुत कम होती जा रही है और इस प्रजाति को बचाने के लिए सन 1981 में इसे राजस्थान का राज्य पक्षी घोषित किया गया और थार के मरुस्थल में इनकी संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो इन कारणों से गोडावण को हमारा राज्य पक्षी घोषित किया गया। प्रश्न नंबर 4, आपने कई पक्षियों को पेड़ की टहनियों एवं तारों पर बैठे देखा होगा। ये पक्षी नीचे क्यों नहीं गिरते? आपके मन में भी कभी ऐसा प्रश्न आया होगा कि ये पक्षी नीचे क्यों नहीं गिरते? तो इसका उत्तर होगा, पक्षियों के पंजों की बनावट इस प्रकार की होती है कि ये आसानी से पेड़ की टहनियों एवं तारों पर बैठ जाते हैं और गिरते नहीं हैं। तो इसका कारण है कि पक्षियों के पंजों की बनावट ऐसी होती है कि वो जिस टहनी पर या जिस तार पर बैठते हैं उसको अच्छी प्रकार से ये पकड़ लेते हैं और ये गिरते नहीं हैं। अब एक अगला प्रश्न है, हमारा राज्य पक्षी तो है गोडावण, हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो हमने हमारे इसके पाठ के प्रारंभ में बात की थी। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस तरह के पंजों जिनके बीच में झिल्ली होती है तैरने में मदद करती है। अब हम बात कर रहे हैं अलग अलग पंजे क्यों। अब सबके अलग अलग पंजे होते हैं, किसी के मजबूत होते हैं, किसी के तीखे होते हैं। अब ये देखिए, किसी के ये पंजों के बीच में ये जाली सी दिखाई दे रही है, जैसे ये जाल बंधा हुआ है। तो ये अलग अलग तरह के पंजे पक्षियों के क्यों होते हैं? जैसे सभी मनुष्यों के पैर तो एक जैसे होते हैं, लेकिन पक्षियों के पंजे सबके अलग अलग क्यों होते हैं, इसकी हम बात करते हैं। तो इस तरह के पंजे जिनके बीच में झिल्ली होती है ये तैरने में मदद करते हैं। जैसे ये बतख का पंजा है, तो बतख को पानी में तैरना होता है, इसलिए ये झिल्ली वाले पंजे तैरने में उसकी मदद करते हैं। अब दूसरे आप पंजे देखिए, ये जो इस प्रकार के पंजे हैं, इस तरह के पंजे जिनके आगे फैली 3 अंगुलियां और पीछे 1 अंगुली होती है, ये 3 आगे है और 1 पीछे है, ये टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे गोरैया का पंजा।
और देखते हैं पंजे और प्रकार के। अब ये जो पंजे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी आप बनावट का ध्यान कीजिए। पैर के आगे की ओर फैला इस तरह का पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है। जैसे ह्यूरोन नाम का एक पक्षी होता है, ये उसका पंजा दिखाया गया है। अब हम दूसरे प्रकार का पंजा और देखते हैं। इस पंजे को आप देखिए, यह है आपको मजबूत पंजा दिखाई दे रहा है। इसमें ये काले काले नाखून इसमें आगे निकले हुए हैं। ये शिकार पकड़ने के लिए पंजा है। इस तरह का मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ और तीखे नाखूना वाला होता है, शिकार को पकड़ने में मदद करता है। जैसे गिद्ध का पंजा। अब देखिए आप, ये फिर एक नए तरीके का पंजा आ गया। अब इसमें आगे से ये खतरनाक नाखून दिखाई दे रहे हैं और ये आगे से मुड़े हुए हैं। तो इस तरह से दो आगे और दो पीछे फैली पंजों की अंगुलियां, अब दो आगे फैले हुए हैं और दो पीछे फैले हुए हैं, ये पक्षियों को पेड़ों पर खड़ी सतह पर चढ़ने में मदद करती है। जैसे कठफोड़वा। ये हमने पंजों की बात की। इसी प्रकार से चोंच भी अलग अलग होती है। आपने देखा होगा कौवे की चोंच अलग होती है, मोर की अलग होती है, तोते की अलग होती है, तो ये चिड़िया की अलग होती है, कबूतर की अलग होती है। सबकी चोंच अलग अलग क्यों होती है? अब चोंच भी अलग अलग होती है, इसका भी एक कारण है। अब ये जो आपको चोंच दिखाई दे रही है, जो आगे से इस प्रकार से नीचे मुड़ी हुई है, इस तरह की आगे से मुड़ी हुई और नुकीली चोंच पक्षियों को मांस को चीरने फाड़ने में मदद करती है। जैसे चील की। तो ये इस प्रकार की चोंच होती है, मांस चीरने के लिए होती है। अब देखिए आप, एक दूसरी चोंच देखिए, ये कितनी लंबी चोंच है, एकदम तीखी, जैसे कोई नली है कीप की तरह। इस तरह की पतली लंबी मुड़ी हुई चोंच फूलों का रस चूसने में मदद करती है। अब ये चोंच है, ये शक्कर खोरे की है। जैसे शक्कर खोरे की चोंच है, फूलों का रस चूसने में ये काम आती है। अब फिर देखिए एक और प्रकार की चोंच। इस प्रकार की भी ये थोड़ी लंबी चोंच है। यह इस तरह की लंबी चोंच कीचड़ में से कीड़े मकोड़े निकाल कर खाने में मदद करती है। जैसे सैंड पाइपर की चोंच। अब फिर एक दूसरी प्रकार की चोंच है। ये देखिए, मोटी और मजबूत कठोर चोंच आपको दिखाई दे रही है। इस तरह की मजबूत बड़ी चोंच लकड़ी को तोड़कर कीड़े मकोड़े तक पहुंचने में मदद करती है और इस प्रकार की चोंच कठफोड़वा की होती है। ये खट 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 ऐसे तेज आवाज करता हुआ लकड़ी को तोड़ देता है। अब और एक देखिए आप, ये चोंच को देखिए, ये मोटी भी है और आगे से ये नुकीली भी है, लेकिन छोटी है आकार में। तो इस तरह की मोटी छोटी मजबूत चोंच अनाज और बीज को तोड़ने खाने में मदद करती है। जैसे ब्लू रोबिन की चोंच, ये अनाज और बीज तोड़ने के लिए चोंच काम में आती है। अब आप बताइए, अब ये विभिन्न पक्षियों के इसमें आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन पक्षियों के पंजे और चोंच देखिए और कुछ अनुमान लगाइए। जैसे कहाँ दिखते होंगे, क्या खाते होंगे। अब हम इनका एक एक का चित्र देखकर हम इनकी बात करते हैं। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये जो सबसे पहले ये जो चित्र दिखाई दे रहा है हमें सफ़ेद रंग का, यह पक्षी बगुला है। इसकी चोंच लंबी है और पंजे इसके चौड़े हैं। यह तालाबों झीलों के किनारे दिखता है और यह मछली खाता है। और इसके बाद में 2 नंबर पर ये जो छोटी चिड़िया जिसकी हमने बात की थी, यह बया है। इसकी चोंच व पंजे छोटे हैं। चोंच इसकी मजबूत होती है, जो अनाज और बीजों को तोड़ सकती है। पंजों से यह आसानी से फुदक सकती है और डालियों पर बैठ सकती है। ये अनाज के दाने खाती है। अब हम तीसरे पक्षी की बात करते हैं।
ये जो पक्षी नंबर 3 है, ये मोटी और मजबूत चोंच वाला, ये पक्षी कठफोड़वा है। इसकी चोंच लंबी, मजबूत और नुकीली है। इसके पंजे मजबूत, पैने नाखून यानी तीखे नाखून वाले। यह पेड़ों के तनों पर बैठकर छाल के नीचे छिपे कीड़े मकोड़ों को खोद निकालता है। अब हम पक्षी नंबर 4 की बात करते हैं। ये 4 नंबर जो पक्षी दिखाई दे रहा है, ये काले रंग का, और देखिए कितना ताकतवर पक्षी दिखाई दे रहा है। ये पक्षी बाज है। इसकी चोंच छोटी किंतु चीड़ फाड़ करने हेतु मजबूत होती है। पंजे बहुत मजबूत होते हैं, नुकीले नाखून वाले होते हैं। यह मांस खाता है। इसके बाद में हम पक्षी नंबर 5 की बात करते हैं। ये 5 नंबर पे जो पक्षी है, ये पक्षी है शक्करखोरा। इसकी चोंच लंबी और मुड़ी हुई है, जो आसानी से फूलों का रस चूस सकती है। इसके पंजे डालियों पर मजबूत पकड़ बनाते हैं। ये पक्षी बगीचों में देखे जा सकते हैं। हम इस 6 नंबर वाले पक्षी की बात करते हैं। यह गोरैया है। इसके चोंच व पंजे छोटे हैं। यह ज़्यादातर घरों में देखी जाती है। ये अनाज व कीड़े मकोड़े खाती रहती है। अब हम बात करते हैं पक्षी नंबर 7 की। देखिए, ये जो पक्षी है, इसका नाम है टिटहरी। यह तालाबों के आसपास देखा जाता है। इसकी चोंच और पैर लंबे होते हैं तथा पंजे कीचड़ में चलने हेतु अनुकूलित होते हैं। यह छोटी मछलियों तथा अन्य कीड़े मकोड़ों को खाता है। अब बात करते हैं हम पक्षी नंबर 8 की। ये पक्षी का नाम है उल्लू। इसकी चोंच मजबूत है। इसके पंजे नुकीले हैं। ये छोटे जंतुओं जैसे मेंढक, चूहा आदि को चीड़ फाड़ कर खा जाता है। तो ये हमने विभिन्न प्रकार के पक्षी और हमने 8 पक्षियों के बारे में बात की थी। पक्षी जब पेड़ की टहनियों या तारों पर बैठता है तो इसके शरीर का बोझ उनके पंजों पर आ जाता है। इस बोझ के कारण उनके पंजे अपने आप मुड़कर टहनी पर मजबूत पकड़ बना लेते हैं। इस कारण पक्षी सोते हुए भी डाल से गिरते नहीं हैं। अब आपसे कोई पूछ ले कि पक्षी डाल पर या तार पर बैठे बैठे सो जाते हैं, उसके बाद भी गिरते क्यों नहीं है, तो उनका पूरा का पूरा भार पंजों पर आ जाता है और मुड़ जाते हैं, और उसके कारण से एक मजबूत पकड़ बन जाती है, इसलिए वो गिरते नहीं है। अब आपको क्या करना है, विभिन्न प्रकार के पक्षियों के चित्र इकट्ठा करके अपनी कॉपी में आपको चिपकाना है। तो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्क होगा। उनके चित्र इकट्ठा करके उनको चिपकाइए और सुंदर सुंदर अक्षरों में नीचे उनके नाम लिख दीजिए। अब दूसरा प्रश्न इसका बताइए, जानकारी एकत्र कीजिए कि लोग पक्षियों की देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं। तो पक्षियों की देखभाल के लिए लोग निम्न प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे पक्षियों के लिए दाना डालते हैं। दूसरा कार्य, कुछ लोग पक्षियों को पिंजड़ों में भी पालते हैं। और तीसरा, बगीचे लगाकर उसमें पक्षियों द्वारा खाए जाने वाले बीजों के पौधे भी लगाते हैं। और पक्षियों के लिए पीने का पानी छतों पर रख देते हैं या बर्तन में भरकर पेड़ की डालियों पर भी लटका देते हैं। और कई स्थानों पर पक्षियों के लिए ऊंचे स्थान बने होते हैं, वहाँ दाना वगैरह भी उनके लिए डाल देते हैं, जहाँ पक्षी उनको खाते रहते हैं। अब इस पाठ में हमने सीखा कि पक्षी अलग अलग तरह के होते हैं। इनके पंजे और चोंच अलग अलग काम आते हैं। अब आप अपने आसपास के पक्षियों का अवलोकन करके और उनकी जानकारी आपको निम्न रूपों में लिखनी है। किस रूप में लिखनी है? पक्षी का नाम। तो मान लीजिए आप यहाँ पर जो जानकारी लिख रहे हैं वो पक्षी है तोता। तो पक्षी का नाम क्या लिखोगे आप? तोता। और दूसरी बात है पक्षी का रंग। तो पक्षी का रंग होता है हल्का हरा। तो रंग के स्थान पे लिख देंगे हम हल्का हरा।
फिर तीसरा हल्का हरा हो गया और चोंच इसकी लाल रंग की हो गई। फिर पक्षी के पंजे, छोटे किंतु नुकीले नाखूनों वाले। तो ये आप लिखिएगा इसमें, छोटे किंतु नुकीले नाखूनों वाले। अब क्या खाता है? तो ये फल खाता है, हरी मिर्च भी खाता है। फल उसको बहुत ही अच्छे लगते हैं। कहाँ रहता है? पेड़ों के कोटरों में रहता है। इसकी चोंच कैसी है? इसकी चोंच छोटी मजबूत है, छोटी है और मजबूत है। तो हमने इस पक्षी की जानकारी की। पक्षी लगते एक तरह के, चोंच व पंजे अनेक तरह के। तो हमने बहुत ही रुचिकर पाठ हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पक्षी दिखाई देते हैं और उनकी चोंच अलग अलग तरीके की होती है, उनके पंजे भी अलग अलग तरह के हैं, और इनकी जैसे उन पक्षियों के काम है उसी प्रकार से उनकी चोंच और पंजों के अलग अलग प्रकार है। तो इसमें जो एक प्रैक्टिकल वर्क था, पक्षियों के चित्र इकट्ठे करके अपनी कॉपी में चिपकाने के लिए, तो ये आपके लिए एक मज़ेदार काम होगा। आप इस काम को कीजिए और आनंद लीजिए। पक्षियों को कभी सताइए मत, पक्षियों के पत्थर मत मारिए, पक्षियों को अच्छी प्रकार से आप उनका ध्यान रखिए, उनके लिए दाना डालिए, और आप इस प्रकार से करेंगे तो पक्षी भी आनंद के साथ में रहेंगे। क्योंकि पक्षियों की आवाज़, पक्षियों के रंग, पक्षियों के सुंदरता, उसके कारण से ही हमारी धरती, हमारा आसपास का जो वातावरण है वो सुंदर बनता है।